कुंदनपुर गांव का रहने वाला किशन एक बहुत ही सीधा साधा युवक था। किशन गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके पास अपना कोई खेत खलियान नहीं था। पूरा दिन गांव में छोटे मोटे काम करता। जिस दिन कोई काम नहीं मिलता वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें बेचता। इस तरह उसका गुजर बसर चल रहा था। कुछ ही दिनों में किशन का ब्याह हो गया। उसकी पत्नी गौरी एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। सारे गांव वाले कहते थे कि इस अभागा किशन के भाग्य में इतनी सुंदर और सुशील लड़की का होना एक चमत्कार ही है। किशन भी कई बार सोचता कि सच में उसके भाग्य में सिर्फ गरीबी ही लिखी है, पर वह कभी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। गरीब सरजू अपनी पत्नी को सभी सुख सुविधा देना चाहता था, पर घोर निर्धनता उसे कुछ नहीं करने देती। वह इसी सोच में दुबला होता जा रहा था कि कब उसके भाग्य में अपनी पत्नी को सुख देना आएगा। एक दिन गौरी ने किशन से पूछा, आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? किशन ने उदासी भरे स्वर में कहा, गौरी, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों से और वस्त्रों से सजा नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा सौंदर्य जिन गहनों और प्रसाधनों का अधिकारी है वह तुम्हें नहीं दे पा रहा। गौरी ने बड़े ही प्रेम से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर है। मेरे सुख तो आपके होठों की हंसी में है। आप बिना कारण ही अपने आप को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत ही खुश हूँ। संसार के सारे सुख मुझे आपके प्रेम के रूप में मिल जाते हैं। किशन अपनी पत्नी की बातों से कुछ संतुष्ट तो हुआ और उसके मन में यह कसक अभी भी थी, पर वह कर क्या सकता था। अंदर ही अंदर कुटता किशन अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर पहुंचता। पर अगर किसी दिन वह अच्छी मजदूरी कमा लेता तो अपनी पत्नी गौरी के लिए कुछ ना कुछ पकवान, जलेबी या कोई भी खाने की चीज जरूर लाता था। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। किशन अपने साथियों के साथ महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। तब उनमें से एक ने कहा, भाई, करवा चौथ आने वाला है। मेरी पत्नी ने इस बार जोरी की साड़ी मांगी है। दूसरा बोला, साड़ी तो मेरी पत्नी भी मांग रही है। मैंने तो 4 महीने से ही पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अब साड़ी लेने जाऊंगा। सही कह रहे हो भाई, साल में एक बार तो साड़ी देनी ही चाहिए। किशन चुपचाप वहां खड़ा था। उसके दिमाग में गौरी की तस्वीर घूमने लगी। वह सोचने लगा, इस बार करवा चौथ पर सभी अपनी बीवियों को नई नई साड़ियां दे रहे हैं। जब मेरी सुंदर पत्नी फटी पुरानी साड़ी में घर से निकलेगी तो कैसा महसूस करेगी? बेचारी बहुत ही शर्मिंदा होगी। यह सोचकर किशन की आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक ही उसे एक उपाय सूझा। उसके पास एक सुंदर सा तंदुरुस्त बछड़ा था। अगर उसे पशु बाजार में बेच दो तो जरूर ही एक अच्छी साड़ी के लिए रकम तो मिल ही जाएगी। फिर उसकी पत्नी भी करवा चौथ पर नई साड़ी पहन सकेंगी। ऐसा विचार आते ही उसने महाजन से अगले दिन की छुट्टी ले ली। वह घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे ही बछड़े को लेकर चल दिया।
गौरी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस बछड़े को बेचने जा रहा हूँ। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? कोई जरूरत आकर बताऊंगा। फिर गौरी ने ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वह देख रही थी कि रात से ही उसका पति किसी उलझन में था। किशन सोच रहा था कि अचानक ही साड़ी देखकर उसकी पत्नी कितनी खुश होगी। उसका वही खुशी वाला चेहरा तो वह देखना चाहता था। वह चल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा। जल्दी ही वह पशु बाजार पहुंचा और सहयोग से जाते ही उसे एक ग्राहक भी मिल गया, जो बछड़े के अच्छे दाम देकर बछड़े को ले गया। किशन पैसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया, जहां से उसे साड़ी खरीदनी थी। वह बहुत ही खुश था। जल्दी ही वह बाजार पहुंचा। त्योहारों का मौसम था तो बाजार में भी बहुत भीड़ भाड़ थी। वह भीड़ को चीरता हुआ तेज कदमों से साड़ी की दुकान पर जा पहुंचा और जल्दी ही एक साड़ी उसे पसंद आ गई। परंतु जब वह दुकानदार को पैसे देने लगा तो यह क्या, उसके पैसों की थैली तो उसके पास थी ही नहीं। शायद भीड़ भाड़ में किसी ने उसके पैसे चुरा ली। दुकानदार ने उसको घूर कर देखा तो किशन ने कहा, साहब लगता है किसी ने भीड़ में मेरे पैसे चुरा लिए, और वह रोने लगा। वह बेचारा थका हारा घर वापस चल दिया। सोचने लगा कि उसके भाग्य में पत्नी को साड़ी देना था ही नहीं। बहुत धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वह शाम तक घर पहुंचा। उसका मुरझाया चेहरा देखकर गौरी समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसके पूछने पर किशन ने उसे पूरी बात बता दी और बिलख बिलख कर रोने लगा। अब उसका धैर्य टूट चुका था। गौरी ने उसे हौसला दिया और कहा, कोई बात नहीं, अगले साल आप मुझे नई साड़ी दिलवा देना। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन महाजन के खेतों पर काम पूरा हो चुका था। अब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, तो उसने सोचा कि जंगल से ही कुछ लकड़ियां लेकर बेच आता हूँ। उसने अपने लिए खाना और पानी लिया और निकल पड़ा। जंगल में उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठे की। फिर दोपहर के समय खाना खाकर एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए सुस्ताने लगा। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्हें बहुत ही प्यास लग रही थी, परंतु आसपास कहीं पानी नहीं मिला। किशन को देखकर उन्हें लगा कि शायद उसके पास पानी होगा। साधु ने किशन को जगाया और बोला, बेटा, अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे पिला दो। किशन को साधु पर दया आ गई और उसने साधु को पानी पिलाया और जो 2 रोटियां उसके पास बची थी वह भी खिला दी। खाना खाकर और पानी पीकर साधु बहुत ही खुश हुआ और सजू से बोला, बेटा, इस भीषण गर्मी में पानी पिलाकर और खाना खिलाकर तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। क्या मांगू बाबा, मेरे भाग्य में तो बस दुख ही लिखे हैं। सुख हाथ में आकर भी निकल जाता है। तब किशन ने बाबा को अपनी आप बीती सुनाई। किशन की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, भाग्य के भरोसे मत रहना, तुम मेहनत करते रहना और तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा कहते हुए साधु बाबा ने एक अंगूठी निकाली और सज्जू को देते हुए कहा, यह अंगूठी मुझे एक राजा ने दी थी, पर मुझ जैसे साधु का इससे क्या मतलब। तुम इसे रख लो, इसे बेचकर काफी धन मिल जाएगा और तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी।
किशन ने बहुत ही खुशी से वह अंगूठी रख ली और अपने गमछे में बांध ली। वह साधु अपने रास्ते चला गया। किशन ने भी अपनी लकड़ियां इकट्ठी की और वापस गांव की तरफ चल दिया। वह बहुत ही खुश था। कुछ देर चलने पर किशन को प्यास लगने लगी, परंतु उसने अपना सारा पानी तो साधु को पिला दिया था, पर प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। किशन ने पास में ही बहने वाली एक नदी की तरफ अपना रुख कर लिया। वह तेजी से नदी की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी ही वह नदी के किनारे पर पहुंचा और पानी पीने लगा। अचानक उसका गमछा नदी में गिर गया। किशन ने बड़ी ही फुर्ती से अपना गमछा पकड़ा, परंतु उसने देखा कि गमछे में वह अंगूठी नहीं थी। किशन एक बार फिर मायूस हो गया कि उसके हाथ में आया हुआ सुख एक बार फिर से निकल गया और वह अंगूठी नदी में गिर गई। दुखी मन से वह वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने गौरी को सारी बात बताई। गौरी के पास उसको दिलासा देने के अलावा कोई और रास्ता ना था। अगली सुबह किशन फिर से काम पर निकल गया और गांव के ही एक सेठ के यहाँ उसे खेतों में काम मिल गया। वह सेठ भी बहुत दयालु था। उसने पूरी मजदूरी शाम को ही मजदूरों के हाथों में थमा दी। आज अच्छे पैसे मिल गए थे तो किशन ने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए लेता चलूं। गौरी को मछली बहुत ही पसंद थी तो उसने बाजार से एक बड़ी सी मछली खरीद ली और घर जाकर गौरी को देते हुए कहा, आज रात के खाने में इसे बना लो। उसकी पत्नी ने जैसे ही उस मछली को पकाने के लिए उसे काटा, उसके अंदर से एक बेशकीमती अंगूठी निकली। वह दौड़कर किशन के पास गई और उसे अंगूठी दिखाई। किशन ने चौंक कर कहा, अरे यह तो वही अंगूठी है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी और नदी में गिर गई थी। इस मछली के पेट में से वह मुझे वापस मिल गई। अगले दिन सुबह किशन वह अंगूठी बेचने के लिए चला तो पत्नी ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों अंगूठी को बेचने के लिए एक सुनार के पास गए और अच्छे दामों पर उस अंगूठी को बेच दिया। अंगूठी बेचकर जो भी धन मिला किशन ने उसे एक खेत खरीद लिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी का गुजारा अच्छे से होने लगा। कुछ समय बाद उनके एक संतान हुई और पूरा परिवार बहुत ही सुखी था।